हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टेंसेस द कंटिन्यूस, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। टेंसेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यूजेस ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस में हमारे पास फर्स्ट आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस यूज्ड। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ए पार्ट है हमारे पास, ए पॉइंट यहाँ पर, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो एक्शन हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जब हमारा वो एक्शन जो है स्पीकिंग के टाइम पर हो रहा हो, तो उस टाइम पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग हैविली, यानी कि बारिश हो रही है तेज़ी से। ही इज़ मेकिंग फ़न ऑफ मी, वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो ये सारे जो दोनों एक्टिविटीज़ है, ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हमारा एक्शन हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से। फिर है हमारा बी पार्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स, इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जो हमारा एक्शन है वो प्रोग्रेस में होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम बात कर रहे हो तब वो उस समय हैपन हो रहा हो। प्रोग्रेस मतलब गोइंग ऑन होगी, वो प्रोसेस चल रहा होगा उस टाइम पे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ नावल दीज डेज़, यानी कि मैं नावल दीज डेज़ जो है स्टडी कर रही हूँ, यानी कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, चल रहा है अभी। फिर नेक्स्ट है सी पॉइंट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर में अगर हमारा वो एक्शन जो है होने वाला है, तब भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, वी आर बाइंग अ कार ऑन मंडे, यानी कि मैं मंडे को कार ख़रीदने वाली हूँ। तो इन तीनों कंडीशंस में, इस टाइप की कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब नेक्स्ट आता है द पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसमें ए पॉइंट है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि अगर पास्ट में हमारा कोई एक्शन हो चुका है एक पर्टिकुलर सम पॉइंट पे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, एट 9 o'clock आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट, यानी कि 9 o'clock मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया था। आई वॉज राइटिंग लेटर एट दैट टाइम, मैंने उस टाइम पर लेटर लिख रहा था। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वेंट ऑन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट। अब अगर कोई भी एक्शन हमारा कुछ पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में पास्ट में हो रहा हो, मतलब हो चुका है, तब भी हम जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग बिटवीन 3 and 5 o'clock, यानी कि चाइल्ड जो है 3 से 5 के बीच में सो रहा था। फिर नेक्स्ट है सी पॉइंट, टू एक्सप्रेस टू पैरेलल एक्शंस विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि जब पास्ट में कोई दो पैरेलल एक्शन से सेम टाइम पर इकट्ठे ही हो रहे हों, तब भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, वाइल सम गर्ल्स वर डांसिंग द अदर्स वर सिंगिंग, यानी कि जब कुछ लड़कियां डांस कर रही थी, उसी टाइम पर कुछ लड़कियां गा भी रही थी। तो इन कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। तो यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड, ए पॉइंट है इसमें भी, टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, यानी कि जब हमारा कोई भी इवेंट जो है आगे इन फ्यूचर होने वाला है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल है, सम न्यू बुक्स विल बी अराइव्ड इन द लाइब्रेरी टुमारो, यानी कि कुछ नई बुक्स जो हैं लाइब्रेरी में टुमारो, यानी कि कल हमें मिल जाएगी, पहुंच जाएगी वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है बी पॉइंट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, अगर कोई एक्शन हमारा एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोग्रेस में है फ्यूचर के, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच कश्मीर, यानी कि जब मैं कश्मीर पहुँचूँगा, इट विल बी स्नोइंग, तो उस टाइम पर जो है स्नोइंग होगी। दे विल बी मेकिंग अ नॉइस व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, जब वो नॉइस कर रहे थे, नॉइस करना स्टार्ट करेंगे जब टीचर एंटर करेगी क्लास में। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिनमें हम इन तीनों टेंसेस का यूज़ करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
अब आगे करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस टेंस, यानी कि कंटिन्यूस टेंसेस के जो सेंटेंसेस हम फॉर्मेट करते हैं उनका फॉर्मेशन क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर हम उसमें इज है हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हमने अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंटेरोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इट मस्ट बी, हमें यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना ही है। देन आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फॉर्मेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, सेम ही रहेगा फॉर्मेशन, बस वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी, इज एम आर की जगह वॉज वर्ब आ जाएगा। तो अफर्मेटिव में फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फिर है नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। तो इसके लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। फिर हम लेंगे नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट आ जाएगा प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन होगा ब्रैकेट में हमें किस टाइप से पुट करना है, क्या कौन से टेंस में यूज़ करना है। तो फर्स्ट है ही डैश परफॉर्म ऑन स्टेज नेक्स्ट संडे, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने यूज़ करना है। आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ हमारा विल यूज़ करते हैं। और फॉर्मेशन में अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि विल बी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही विल बी परफॉर्म की जगह परफॉर्मिंग, ही विल बी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास द गर्ल्स डैश हरी बैक होम आफ्टर स्कूल, पास्ट कंटिन्यूस में हमें चेंज करना है। तो पास्ट में हम वॉज वर यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो द गर्ल्स, गर्ल्स इसलिए वर यूज़ करेंगे, द गर्ल्स वर हरिंग बैक होम आफ्टर द स्कूल। फिर अब नेक्स्ट है थर्ड, आई डैश निट अ कार्डिगन दीज डेज, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है। तो आई एम, आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम निटिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आई एम निटिंग अ कार्डिगन दीज डेज। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डैश मेक नॉइज, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज। फिर नेक्स्ट है माई आंट डैश बेक अ केक व्हेन आई कॉल्ड हर अप, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में से कन्वर्ट करना है। तो माई आंट वॉज बेकिंग अ केक व्हेन आई कॉल्ड हर अप। तो ये हमारे कुछ सिंपल से क्वेश्चन है जो हमने उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हमने टेंसेस को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है री राइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है दे विल बी विजिटिंग द फेयर, फ्यूचर कंटिन्यूस गिवन है, हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ये आ जाएगा दे आर विजिटिंग द फेयर, विल बी की जगह आर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है शी वॉज लर्निंग हर होमवर्क, पास्ट कंटिन्यूस है, हमें करना है कन्वर्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो वॉज की जगह इज़ आ जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ लर्निंग हर होमवर्क। देन नेक्स्ट है माई पेरेंट्स आर बाइंग न्यू क्लोथ्स फॉर मी, आर बाइंग है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमें चेंज करना है, तो आर की जगह हमारा आ जाएगा विल बी। तो सेंटेंस हो जाएगा माई पेरेंट्स विल बी बाइंग न्यू क्लोथ्स फॉर मी। फिर नेक्स्ट है द ट्रेन विल बी मूविंग वेरी सून, फ्यूचर कंटिन्यूस की वन है, हमें पास्ट कंटिन्यूस करना है, तो विल बी की जगह हम जस्ट सिंपल वॉज लगा देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी सून। फिर नेक्स्ट है द माइग्रेटरी बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑफ, माइग्रेटरी बर्ड्स आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस गिवन है और हमें फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा ये सेंटेंस द माइग्रेटरी
birds will be flying off। तो बहुत सिंपल सा टेंस है। होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, टेंसेस कंटिन्यूस क्लियर हो गए होगा, सारे कंसेप्ट फॉर्मेशन भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।